हेलो दोस्तों। आपको पता होगा कि बैंकों के अंदर जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज बैंकों को कैश रिजर्व के तौर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब कुछ दिनों पहले आरबीआई ने कहा था कि बैंक जो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करती है उसके अलावा बैंक को इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, अभी आरबीआई ने ये जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का रूल था उसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है फेस्ड मैनर में। तो इसी को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। द मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं आप, आरबीआई टू डिसकंटिन्यू इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इन अ फेस्ड मैनर। सबसे पहले तो ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंकों के अंदर जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज बैंक क्या करती है, कैश रिजर्व के तौर पे मेंटेन करके रखती है आरबीआई के पास। और बैंक इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, बैंक इस पैसे का इस्तेमाल करके आपको लोन नहीं दे सकती है, बैंक इस पैसे से कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। अभी अगर हम बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4.5% है। मतलब कि बैंक के अंदर जो टोटल डिपॉजिट होगा, आपने जो बैंक के अंदर टोटल पैसा जमा किया होगा, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब सेविंग अकाउंट में आपने पैसा जमा किया है या फिर आपका एफडी है, तो उसका 4.5% बैंक को कैश रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा। और ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत ही एसेंशियल टूल है बैंकिंग सिस्टम के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए अचानक से बहुत सारे लोग बैंक चले गए अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, या फिर बैंक के अंदर बैड लोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इन सब केस में ये जो कैश रिजर्व है उसका इस्तेमाल किया जाता है लॉस को कवर करने के लिए। तो ये यहाँ पे हो गया कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, तो 10 अगस्त को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने के बाद बैंकों को कहा गया था कि वो जो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखते हैं उसके अलावा उनको 10% का इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो 10% कहा गया था, तो ये 10% किसका कहा गया था, तो 19 मई 2023 से लेकर के 28 जुलाई 2023 के बीच में बैंकों के अंदर जो टोटल डिपॉजिट है उसमें जो इंक्रीज देखने को मिला था, उस इंक्रीज अमाउंट का 10% इनको इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। ये यहाँ पे कहा गया था। और देखिए ये जो नियम है ये 12 अगस्त से लागू हो गया था। अब एक सवाल आना चाहिए कि आरबीआई ने ये फैसला क्यों लिया था, क्यों आरबीआई ने आईसीआरआर को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको पता होगा कि मई के महीने में ही आरबीआई ने ये डिसीजन लिया था कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से निकालेगी, जिसमें लोगों को कहा गया था कि उनके पास जितने सारे भी 2000 रुपये के नोट हैं, या तो उनको वो बैंक में जा कर के डिपॉजिट करते, या तो उसके बदले में वो कोई दूसरा नोट ले लें, एक्सचेंज कर लें। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग बैंक गए और उनके पास जो भी 2000 रुपये के नोट थे उन्होंने उसको बैंक में जमा कर दिया। अब यहाँ पे इससे क्या हुआ कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारा लिक्विडिटी आ गया। तो इस एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि बैंकों को जो सीआरआर वो मेंटेन करती है 4.5% का, उसके अलावा उनको इंक्रीज डिपॉजिट के ऊपर 10% का आईसीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। और आरबीआई ने यहाँ पे ये भी कहा था कि ये जो डिसीजन है वो टेम्पोररी है, ये हमेशा के लिए नहीं लाया जा रहा है, ये टेम्पोररी मेजर है और इसको रिव्यू किया जाएगा 8 सितंबर 2023 या फिर उससे पहले। अब यहाँ पे अभी क्या डिसीजन लिया गया है उसको हम देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का ये जो रूल है उसको वो डिसकंटिन्यू कर रही है फेस्ड मैनर में। अब इससे क्या होगा कि जो आरबीआई है, आरबीआई के पास जो आईसीआरआर के अंदर जो भी फंड मेंटेन किया हुआ है तो उसको वो रिलीज कर देगी। अब ये किस तरीके से रिलीज करेगी, तो बैंकों के द्वारा जो आईसीआरआर के अंडर जितना भी कैश रिजर्व मेंटेन किया गया है तो उसका 25% आरबीआई रिलीज कर देगी 9 सितंबर को। उसके बाद फिर 23 सितंबर को फिर 25% रिलीज कर देगी और उसके बाद 7 अक्टूबर को जो बैलेंस 50% रहेगा उसको रिलीज कर देगी। अब आरबीआई ने अभी ये क्यों डिसीजन लिया, क्यों आरबीआई ने कहा कि आईसीआरआर को डिसकंटिन्यू किया जाना है, तो देखिए इसके पीछे रीज़न है कि अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, ये सब अभी आने वाला है। तो
इस सीज़न में क्या होगा कि लोगों का जो डिमांड है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। लोग यहाँ पे बैंक से पैसे लेंगे, तो उनके नीड को पूरा करने के लिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है कि बैंकों के पास सफिशिएंट फंड हो, ताकि वो जो हायर क्रेडिट डिमांड है, उसको पूरा कर सके ड्यूरिंग अपकमिंग फेस्टिवल सीज़न। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने ये फैसला लिया है और यही पूरा न्यूज़ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।